अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स आर्ट्स की। और हम इसकी 2.2 से स्टार्ट लेंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। अच्छा, एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज हैं। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें 3 फार्मूलाज देखने हैं जिनको हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक ये फार्मूला हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। हमारा सेकंड फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये 3 फार्मूला इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे, इसलिए हमें सबसे पहले इनको याद करना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें और अच्छे से लर्न कर लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हमारे पास रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। हमने इन क्वेश्चंस के फैक्टर्स बनाने हैं, हमने इनको फैक्टर में रिजॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। अभी जो मैंने आपको फार्मूलाज बताए थे, हम यहाँ पर उन फार्मूला का यूज़ करेंगे। ये चीज़ हम अगर एक ब्रैकेट में कर लें तो आपको समझने में आसानी होगी। हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ पे हमने एक एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को एक ब्रैकेट में कर लिया, और ये वाला माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़ इसके साथ उसी तरीके से रहा। अब हम लोगों ने ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया। दिस इज़ a स्क्वायर, दिस इज़ 2ab एंड दिस इज़ बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों ने a की जगह पर x का स्क्वायर पुट कर दिया प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह पर हम लोगों ने x पुट कर दिया, b की जगह पर हमने y पुट कर दिया प्लस फॉर्मूले का, और y का होल स्क्वायर एज इट इज़ वैसे का वैसे रहा। माइनस ए स्क्वायर भी हमारे पास वैसे का वैसा रहा। अब ये फॉर्मूला तो हमने ओपन करके लिखा ना इस फॉर्म में, अब हमने इसको इस फॉर्म में क्लोज करके लिखना है। देन हम इसको क्लोज करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये माइनस ए का स्क्वायर हमारे पास वैसे का वैसा ही रहा। नेक्स्ट, अब आप अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो ये वाली पूरी टर्म हमारे पास बन गई है ए स्क्वायर, और ये वाली टर्म हमारे पास बन गई है बी स्क्वायर। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, जो कि था आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाली पूरी टर्म है हमारे पास ए, और ये वाली पूरी टर्म है हमारे पास बी, और इनके दरमियान भी माइनस का साइन मौजूद है। अब हमने इसको एक दफ़ा ए प्लस बी लिख देना है और एक दफ़ा ए माइनस बी लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए वाली टर्म लिखेंगे। ए वाली टर्म क्या है, एक्स प्लस वाई, फिर प्लस का साइन डालेंगे और बी वाली टर्म लिखेंगे जो कि है ए। नेक्स्ट इनटू, अब हम ए वाली टर्म लिखेंगे जो कि है एक्स प्लस वाई, और माइनस का साइन डाल के बी वाली टर्म लिखेंगे जो कि है ए। ये क्वेश्चन यहाँ पर इसका ये फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी मेथड पे हैं, आपके लिए आगे क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c का स्क्वायर। अब हम लोग देख लेते हैं, हमने 4a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में कर लिया, और 9c स्क्वायर को हम लोगों ने अलग से रख लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने वही फॉर्मूला पुट करना है, यानी आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख भी दिया है, जो कि है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोगों ने इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने a का स्केयर लेना है, तो हम लोग यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 4a का होल स्केयर, लेकिन हम लिखेंगे 4 किसका स्केयर है, परफेक्ट स्क्वायर है, वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम 4 की जगह 2 लिखेंगे और a का होल स्केयर लिखेंगे। अगर अब आप थोड़ा सा गौर करें तो अगर हम ये 2a का यहाँ पे है, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, ये 2a का होल स्क्वायर है ना, तो अगर हम 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, और a का भी स्क्वायर लें तो 4a स्क्वायर ही वापस ये वही चीज़ बन जाती है, 4a का स्क्वायर वापस वही चीज़ बन जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया 2a का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, a की जगह पे हमने 2a लगाया, b की जगह पे हम लोगों ने b लगाया, प्लस b हमारे पास है b का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला ओपन करके लिख दिया, और माइनस 9c का होल स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ वैसे का वैसा ही रहा।
अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने इस फॉर्मूले को क्लोज करना है, और क्लोज करने का किस तरह हम करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a है हमारे पास 2a की जगह पे हमने 2a लिखा, ये बेसिकली फॉर्मूला यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो a की जगह पे हमने 2a लिख दिया, प्लस का साइन एज इट इज, और b की जगह पर हमने b ही रहने दिया क्योंकि वो वहाँ पर b ही है, और इसका होल स्क्वायर हम लोगों ने क्लोज कर दिया। माइनस ये 9c का स्क्वायर था, तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। तो हम 9 की जगह पर 9c की जगह पर हम 3c का होल स्क्वायर ले लेंगे। अगर आप गौर करें तो 3 3s are 9 और c का होल स्क्वायर वापस वही चीज़ बन जाती है। हम लोगों ने जस्ट इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है 9 की जगह उसका परफेक्ट स्क्वायर इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट, अब आपको याद होगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हम लोगों के पास ये पूरी टर्म a है, ये पूरी टर्म b है, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम लोगों ने फॉर्मूला ओपन कर देना है a प्लस बी और a माइनस बी में। a हमारे पास क्या है 2a प्लस बी, बीच में प्लस का साइन, और b क्या है 3c। उसके बाद हम लोगों ने a माइनस बी लिखना है, a क्या है 2a प्लस बी माइनस फॉर्मूले का, और b 3c। ये हम लोगों के पास हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 9a स्क्वायर को हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और 16b स्क्वायर को हम लोग साइड पे कर देंगे। नेक्स्ट, हम लोगों ने उसी तरह फॉर्मूला था हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम लोगों ने वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। x का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे x, और b ये अब 9a का स्क्वायर है ना, तो हम b की जगह पे क्या लिखेंगे, हम 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, और a का होल स्क्वायर a स्क्वायर ही आएगा। तो हमने 9a स्क्वायर की जगह पर 3a का होल स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि जब ये वापस अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो ये वही बनेगा, 3 3s are 9 और a का स्क्वायर, यही चीज़ वापस बन जाएगी। तो हम लोगों ने इसकी जगह पे उसका परफेक्ट स्क्वायर लिख लिया। अब 2a की जगह पे x और b की जगह पे 3a। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, हम लोगों ने फॉर्मूले में कैसे इसको इस्तेमाल किया है। अगर फिर भी आपको कोई मसला आए तो मेरे अकेडमी के स्टूडेंट्स स्पेशली मेरे से अकेडमी में अपने क्वेश्चंस जो हैं, अपनी क्यूरीज जो हैं वो कर सकते हैं, और बाकी स्टूडेंट मुझसे कमेंट सेक्शन में भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट, हम लोग ये फॉर्मूला हम लोगों ने ओपन करके लिख दिया, और माइनस 16b स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ ऐसे ही मौजूद है। नेक्स्ट, हम इसको ये जो फॉर्मूला हमने ओपन किया था हम इसको क्लोज करके लिखते हैं, और क्लोज कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसा ही है स्टूडेंट्स, तो a की जगह पे हम लोगों ने लिख दिया x प्लस b, हमारे पास है 3a का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने फॉर्मूला क्लोज कर दिया। यहाँ पर है हमारे पास 16b का स्क्वायर। आपको पता है 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का। तो 16 की जगह मैंने 4 लिख दिया, और b का होल स्क्वायर, 4b का होल स्क्वायर हमारे पास की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, ये हमारे पास पूरी टर्म आ गई है a के इक्वल, ये पूरी टर्म है b के इक्वल। फॉर्मूला आपको याद है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a की जगह पर हम लोगों ने लिख दिया x प्लस 3a, और b की जगह पे हमने लिख दिया प्लस 4b, और यहाँ पर a की जगह पे है x प्लस 3a माइनस 4b। ये हम लोगों के पास फाइनल आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cx माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपने थोड़ा सा चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हम लोगों ने फॉर्मूला अगर बनाना है ना, तो अगर हम यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और 2cx लिखते हैं ना, तो ये फॉर्मूला हमारा नहीं बनेगा। हमें पता कैसे चलेगा कि किन दो डिजिट से, किन दो वेरिएबल से हम लोगों का फॉर्मूला जो है वो बन रहा है। यहाँ पर देखें 2cx आपने फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है ना 2ab, तो हम लोगों को यहाँ से हिंट मिलती है कि 2ab यानी कि 2 फॉर्मूले का, c हमारे पास a है और x हमारे पास b है। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमें पता चल रहा है कि हम लोगों का जो फॉर्मूला बन रहा है वो c और x से मिल के बन रहा है। तो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, वाई स्क्वायर एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, ये वाला ब्रैकेट में हमने c स्क्वायर और ये माइनस का साइन अंदर अप्लाई हुआ, ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हुआ, माइनस 2cx, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस में चेंज हुआ, ये एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर, हम लोगों ने सी स्क्वायर प्लस 2cx माइनस एक्स स्क्वायर को एक ब्रैकेट में कर लिया, और माइनस का साइन हमेशा याद रखें, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है
तो वो अंदर के तमाम साइंस को चेंज कर देता है, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, वाई स्केयर हमारे पास एज इट इज़ रहा। यहाँ पे हम लोगों ने अपना फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला क्या था? ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर। ऐसा ही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने माइनस का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि हम लोगों के पास -2cx है ना, तो हम लोगों ने ए माइनस बी के होल स्केयर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। ए की जगह पे है हमारे पास सी का स्केयर, -2 वैसे का वैसा ही, ए की जगह पे सी, बी की जगह पे एक्स प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का होल स्केयर। ये हम लोगों ने फॉर्मूला ओपन करके लिखा था। y का स्केयर हमारे पास वैसे का वैसा ही रहा और यहाँ पे हम लोगों ने माइनस का साइन भी हमारे पास एज इट इज रहा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्लोज कर दिया। ये फॉर्मूला क्लोज करके हमारे पास आता है c माइनस एक्स का होल स्केयर। तो अब आप देख रहे हैं कि ये पूरी वैल्यू हमारे पास a स्केयर बन गई है माइनस का साइन, और ये पूरी वैल्यू हमारे पास b स्केयर बन गई है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ चुका था वाई स्केयर माइनस सी माइनस एक्स का होल स्केयर। अब ये हमारे पास ए स्केयर है माइनस ये हमारे पास बी स्केयर है। अब मैं आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले को ओपन करके बताती हूँ। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए वैसे का वैसा ही, प्लस का साइन, बी की वैल्यू है हमारे पास सी माइनस एक्स। ओके, देन ए वैसे का वैसा ही, माइनस का साइन, और b की वैल्यू है हमारे पास c माइनस एक्स। यहाँ पर मैंने अभी b को जो लिखा है ना वो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट अभी मैंने सॉल्व नहीं की। नेक्स्ट स्टेप में मैं जाकर ब्रैकेट सॉल्व करूंगी। y प्लस का साइन है ना, तो प्लस अंदर के साइन को चेंज नहीं करेगा, c माइनस एक्स एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे y एज इट इज, ये माइनस का साइन है, माइनस के साइन ने अंदर के साइन को चेंज कर देना है, माइनस साइन और c प्लस एक्स हो जाएगा ड्यू टू माइनस साइन, और ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। 2xy से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे पास फॉर्मूले में ax है और by है, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको एक ब्रैकेट में कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, और ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़ हमारे पास मौजूद रहा। अब यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हम लोगों के पास कौन सा यूज़ होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोगों के पास फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। a की जगह पे x का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह पे हमने x का इस्तेमाल किया, b की जगह पे हमने y का इस्तेमाल किया, प्लस b की जगह y का होल स्क्वायर हम लोगों ने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास एज इट इज मौजूद है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम x प्लस वाई, यानी कि हम लोगों ने अब फॉर्मूला बंद करके लिखना है ना, क्लोज करके लिखना है। इट्स मीन हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लेना है। तो a हमारे पास क्या है, x है, और b हमारे पास क्या है, y है। तो हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्लोज्ड हो गया। ये हमारे पास था 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, और x और y का हमने होल स्क्वायर ले लिया। अगर हम इसको वापस खोलते हैं तो ये 2 2 4 और x स्क्वायर वाई स्क्वायर यही चीज़ वापस बन जाएगी। हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिख लिया 2xy का होल स्क्वायर। ये हमारे पास पूरी वैल्यू बन गई a स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू बन गई b स्क्वायर, बीच में है इनके माइनस का साइन। अब हम लोगों ने फॉर्मूला ओपन करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हम लोगों ने फॉर्मूला ओपन करके लिखना है। a हमारे पास क्या है, x प्लस वाई, प्लस का साइन डाला, b क्या है 2xy। ओके, उसके बाद a माइनस बी में हम लोगों ने a हमारे पास क्या है x प्लस वाई, माइनस का साइन डाला, b क्या है 2xy। तो ये हम लोगों के पास एक फाइनल आंसर निकल कर आ गया। ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे जा रहे हैं, और फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हल निकाल दूंगी जो भी क्वेश्चन मुश्किल लगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को मिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको असाइनमेंट दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपने करनी है, खुद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जिस पैटर्न पे मैंने आपको ये तमाम क्वेश्चंस करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोग अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, इसको देख के आपने परेशान नहीं होना। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ना अब एट अ टाइम हमारे पास दो फॉर्मूले यूज होंगे। हम लोगों ने ये फॉर्मूले पढ़े थे ना,
एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम लोगों के पास ये फॉर्मूला भी यूज होगा, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास ये फॉर्मूला भी यूज होगा। और एंड में हमारे पास ये तीसरा फॉर्मूला भी यूज होगा जो कि था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इसमें तीनों फॉर्मूले एट अ टाइम इस्तेमाल हो रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 को आपने इंपॉर्टेंट कंसिडर करना है, पेपर में आने के चांसेस हैं इसके। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ये माइनस का साइन एज इट इज मौजूद रहा, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मैंने कैसे किया मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में कर देंगे। अब ये माइनस का साइन था ना, इस माइनस के साइन ने अंदर के तमाम साइंस को चेंज किया, जो कि प्लस था वो माइनस हो गया, और जो माइनस था वो प्लस हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, माइनस का साइन अगर बाहर हो ब्रैकेट के तो वो अंदर के साइंस को चेंज कर देते हैं। आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनके आंसर्स जो हैं वो रॉन्ग आते हैं। माइनस का साइन हो तो अंदर के तमाम साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या किया, इस पे हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया। सबसे पहले जस्ट ये वाला पार्ट आपने लेना है और इस पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। x का होल स्क्वायर माइनस का साइन ऐसे का वैसे ही, 2 वैसे का वैसे ही, x की जगह पे x, y की जगह पे y प्लस y का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बीच में कौन सा साइन था, माइनस का साइन था ना, यहाँ जगह थोड़ी सी कम थी इसलिए मैंने नीचे वाली लाइन पे ये चीज सॉल्व की है। अब हमारे पास वही फॉर्मूला है, ए हमारे पास क्या है, ए है -2, ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी प्लस बी की जगह पे उसका होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास x और y यूज हो रहा है वेरिएबल, और यहाँ पे हमारे पास a और b यूज हो रहा है। आपने इसमें कंफ्यूज्ड नहीं होना। जहाँ पे x y यूज हो रहा है आप वहाँ a की जगह पे x यूज करें और b की जगह पर y यूज करें, और जहाँ पर हमारे पास a b है आप वहाँ पर उनकी जगह पे आप उन्हीं वेरिएबल का इस्तेमाल करें, a की जगह पर a का और b की जगह पर b का। आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, अब हम लोग आ जाते हैं इस पे, a का होल स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोगों ने इसका फॉर्मूला भी ओपन कर दिया और इसका फॉर्मूला भी ओपन करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जो हमने ओपन किया था एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई का स्क्वायर, अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास a की जगह पे x, ये वाला साइन बता रहा है कि ये फॉर्मूला माइनस का है, और b की जगह पे y, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा ना। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया। इनके दरमियान में कौन सा साइन मौजूद है, इनके दरमियान में माइनस का साइन मौजूद है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन डाला। ओके, अब देखें a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो है वो क्लोज्ड हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये पूरी टर्म हमारे पास a स्क्वायर बन गई, माइनस का साइन, ये पूरी टर्म b स्क्वायर बन गई। हम लोगों ने जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करनी है। a की जगह पर हम लोगों ने a की वैल्यू लिखी, प्लस का साइन b की वैल्यू लिखी, इनटू a की जगह पे a की वैल्यू लिखी, माइनस का साइन, और ये हम लोगों ने b की वैल्यू लिख दी। नेक्स्ट पेज पर मैंने इसी स्टेप को दोबारा लिखा है ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो सॉल्व करने में। स्टूडेंट्स हम लोग अब सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई हमारे पास एज इट इज़ है, प्लस का साइन हमारे पास एज इट इज़ है, ये a माइनस बी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास था x माइनस वाई, माइनस का साइन है ना, माइनस के साइन ने अंदर के साइन को चेंज करना है, तो ये हमारे पास माइनस बी था, अब प्लस बी हो चुका है, और ये हमारे पास एक हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। नाउ हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास y4 प्लस 4। y4 को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लिया, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 भी। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लिया, ये अगर हम लोग दोबारा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये y4 ही बन जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर लिया मैंने तो ये 2 2 4 ही वापस बन जाएगा। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मुझसे छोटी सी मिस्टेक हुई थी, मैं इसका ये 2 लिखना भूल गई थी। ना अब हम आ जाते हैं इसके फॉर्मूला के ऊपर। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, प्लस का साइन बता रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया। अच्छा जी, a की जगह पे हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर। ठीक है, a की जगह पे हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर। आपने याद रखना है, हम लोग जस्ट y नहीं लिखेंगे क्योंकि a की जगह पे हमारे पास वाई स्क्वायर है, हमने वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिया ना, तो हम लोगों ने a को क्या कंसिडर करना है, वाई स्क्वायर कंसिडर करना है।
ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ए की जगह पे लिख दिया वाई स्केयर, ए का होल स्केयर था ना, तो इसलिए हमने वाई स्केयर का होल स्केयर ले लिया, प्लस 2 ए की जगह पे वाई स्केयर, और बी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 2 का बी का स्केयर, तो बी हमारे पास क्या है 2 का स्केयर हम लोग ले लेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि हम लोगों ने ये प्लस करवाया था ना फॉर्मूले में 2ab, हम लोगों ने जो फॉर्मूले में चीज़ प्लस करवाई थी यानी कि 2ab को प्लस करवाया था, हम उसी 2ab को इस फॉर्मूले में माइनस भी करवाएंगे। सॉरी, फॉर्मूले में नहीं, फॉर्मूले से बाहर हम लोग इस 2ab को माइनस भी करवाएंगे, यानी कि जो चीज़ हमने 2ab प्लस करवाई थी वही हम लोगों ने माइनस भी करवाई। यहाँ पे मैंने 2ab ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया। अच्छा, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो 2ab प्लस करवाया है ना, हम इस 2ab को यहाँ पर माइनस भी करवाएंगे, यानी कि 2ab को जो हमने प्लस करवाया है वही 2ab यहाँ पर हम माइनस भी करवाएंगे। ये वाला तो पूरा फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 2ab जाहिर सी बात है इस फॉर्मूले में इस्तेमाल हो रहा है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर पूरा मिलेगा, तो ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा जो कि है वाई स्केयर प्लस 2 का होल स्केयर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्केयर, ये फॉर्मूला क्लोज हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, 2 2s are 4, वाई का स्केयर माइनस का साइन, 4y का होल स्केयर हमारे पास रह गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये पूरी वैल्यू हमारे पास ए स्केयर है माइनस का साइन, ये पूरी वैल्यू हमारे पास बी स्केयर है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लगाया जो कि है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें 4y का होल स्केयर है ना, तो 4 को हम 2y का होल स्केयर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा जी, नीचे हम कहते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमने करना है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है वाई स्केयर प्लस 2 प्लस का साइन, बी की वैल्यू क्या है 2y, और यहाँ पर देख लें ए माइनस बी हमने करना है तो वाई स्केयर प्लस 2 माइनस का साइन, और ये बी की वैल्यू है 2y, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। ये क्वेश्चन है Z4 प्लस 64y4। Z4 की जगह हम Z स्केयर का होल स्केयर ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Z4 ही वापस बन जाएगा। प्लस 64 है हमारे पास, तो ये किसका परफेक्ट स्केयर होता है, 8 8 64 होता है, तो 8 का परफेक्ट स्केयर होता है। तो हम लोगों ने 8 और y4 है ना, तो y स्केयर का होल स्केयर ले लिया। अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 8 का स्केयर है ना अभी भी, तो 8 8 64 और y 2 2s are 4, तो यही चीज़ वापस बन जाएगी। हम लोगों ने जस्ट इसको स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे z स्केयर का स्केयर यानी कि a का होल स्केयर प्लस 2 a की जगह पे z स्केयर, b की जगह पे 8y का स्केयर प्लस 8y का होल स्केयर। ठीक है, अब आप याद रखेंगे कि जो 2ab यानी कि 2z स्केयर प्लस 8y स्केयर हम लोगों ने प्लस करवाया था, उसको हम इन क्वेश्चंस में माइनस भी करवाएंगे। जो चीज़ हमने प्लस करवाई उसी को हम माइनस भी करवाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये पूरी वैल्यू हमारे पास a है, ठीक है, और ये पूरी वैल्यू हमारे पास b है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये z स्केयर हमारे पास a है और 8y स्केयर हमारे पास b है। इसलिए जहाँ पर हम लोगों ने a लिखा वहाँ पे हमने z स्केयर लिखा, जहाँ पर हम लोगों ने b लिखा वहाँ हमने 8y स्केयर लिखा, और जहाँ पर हम लोगों को कहा गया ना कि आपने a का होल स्केयर लिखना है या b का होल स्केयर लिखना है, वहाँ पे हम लोगों ने यानी कि a z स्केयर का होल स्केयर लिया प्लस 2a हम लोगों ने लिखा b, और यहाँ पे 8y स्केयर का भी होल स्केयर आता है, क्योंकि हम लोगों ने b का भी तो होल स्केयर लेना है ना, तो हम लोगों ने उसकी जगह पे 8y स्केयर का होल स्केयर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने जो प्लस कराया था वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर माइनस भी करवा दी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को क्लोज करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्केयर क्लोज हो जाएगा, यानी कि z स्केयर प्लस 8y स्केयर का होल स्केयर आ जाएगा हमारे पास, और ये हम लोगों के पास क्या बन गया, 8 2s are 16 y स्केयर z स्केयर, ये आ गया हमारे पास 16 y स्केयर z स्केयर। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, z स्केयर प्लस 8y स्केयर का होल स्केयर वैसे का वैसे ही है, माइनस 16 किसका परफेक्ट स्केयर है, 4 का, 4 4s are 16। ठीक है, तो हमने 4y का होल स्केयर ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हम लोगों के पास पूरी वैल्यू है a स्केयर माइनस ये पूरी वैल्यू है b स्केयर, हम लोगों ने a प्लस b और a माइनस b करके लिखना है। तो a हमारे पास क्या है, z स्केयर प्लस 8y स्केयर प्लस का साइन, b क्या है 4yz, देन a माइनस b लिखना है, तो z स्केयर प्लस 8y स्केयर माइनस का साइन, b क्या है 4yz। यहाँ पे हमारा ये फाइनल आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास x4 प्लस 324। x4 को हम लोग सबसे पहले स्प्लिट करेंगे, हम इसको x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेंगे और ये 2 2 जार 4 वापस वही चीज़ बन जाती है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लस का साइन 324 हमारे पास 18 का होल स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, सॉरी 18 जार 324 होता है, तो हम लोगों ने 324 की जगह 18 का होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये 324 ही वापस बनता है। यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देंगे जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो a की जगह पे x का स्क्वायर, हमने a का स्क्वायर लेना है ना, तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेंगे, प्लस 2 a की जगह पे x स्क्वायर, b की जगह पे 18 प्लस b का स्क्वायर लेना है तो 18 का स्क्वायर ले लेंगे। वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जो चीज़ हमने प्लस करवाई 2x स्क्वायर प्लस 18, हमने जो प्लस कराया उसी को हमने यहाँ पे माइनस भी करवा देना है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर ये फॉर्मूला क्लोज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो a हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस 18 हमारे पास b है और इसका हमने होल स्क्वायर लिख दिया, फॉर्मूला क्लोज करके लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने 18 को मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ, 18 2 जार 36, x का स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो गया था, x स्क्वायर प्लस 18 का होल स्क्वायर। अब आपने सोचना है कि 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 6 का। 6 6 जार 36, तो हम लोगों ने 36 की जगह पे 6 लिख दिया और x का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये 6x का होल स्क्वायर है, अगर हम इसको वापस मल्टीप्लाई कराते हैं तो 6 6 जार 36 और x का स्क्वायर वही चीज़ वापस आ जाएगी, जस्ट हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू हमारे पास a का स्क्वायर है, माइनस का साइन, ये पूरी वैल्यू हमारे पास b का स्क्वायर है, तो आप देख लें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो a क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 18 प्लस का साइन b क्या है 6x और x माइनस बी लिखना है ना, अब हम लोगों ने सॉरी a माइनस बी लिखना है, तो a हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस का साइन b क्या है 6x। ये हम लोगों का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा z4 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 16। z4 है तो हम उसको z स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 2 हमारे पास आ गया फॉर्मूले का, a की जगह पे हमारे पास आ गया z4 और b हमारे पास है 16, b की जगह पे हमने लिख दिया 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये माइनस जेड स्क्वायर को अभी आप साइड पे कर दें, इसको अभी आप भूल जाएं। ठीक है, अब आप देखें जो जेड स्क्वायर प्लस 4 हमने यहाँ पे प्लस करवाया है, इसको ही हम यहाँ पर माइनस भी करवाएंगे, माइनस करवाएंगे 2z स्क्वायर प्लस 4 को। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये माइनस जेड स्क्वायर बिल्कुल एंड में आ जाएगा, ये बिल्कुल अलहदा से आ जाएगा एंड में। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला ओपन किया है z4 प्लस 16 का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने फॉर्मूला क्लोज करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला क्लोज होगा, a की जगह पे z स्क्वायर प्लस b की जगह पे 4 और इसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखें ये जो हम लोगों ने खुद से माइनस करवाया था 4 2 जार 8 और z का स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और ये माइनस z स्क्वायर भी वैसे का वैसे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें z स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 8 और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो हम लोग 8 और 1 को प्लस कर दें तो 9 आता है और साइन माइनस का ही लगेगा। ठीक है, तो 8 और 1 9 z स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब ये पूरी टर्म हमारे पास a स्क्वायर है, माइनस का साइन, ये टर्म हमारे पास b स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यानी कि z स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास a है, प्लस का साइन b है, हमारे पास 9z। ठीक है, और यहाँ पर देखें a माइनस बी लिखना है, a है हमारे पास z स्क्वायर प्लस 4 और b है हमारे पास 9z। तो ये हम लोगों के पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि हमारे पास 4x4 माइनस 5x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 4x4 प्लस y4 को अलहदा कर लिया, इस पर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। 4x4 को हम लिख देंगे 2x स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, तो ये इस फॉर्म से हम जस्ट इस फॉर्म में ले आए, 2 2 जार 4 और x 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही बन जाएगा, प्लस 2 और a की जगह पे हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास y4 है। y4 को यानी कि हम लोगों ने b को कैसे लिखना है? हम लोगों ने y स्क्वायर का होल स्क्वायर लेना है, क्योंकि 2 2 जार 4 ये चीज़ वापस वही बन जाएगी, तो 2 a की जगह पे 2x स्क्वायर, b की जगह पे y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने याद रखना है कि यहाँ पर हम लोगों ने जिस चीज़ को, मतलब ये हम लोगों ने प्लस का फॉर्मूला लगाना था, तो यहाँ पर हम लोगों ने जिस चीज़ को प्लस करवाया है उस चीज़ को हमने खुद से माइनस भी करवाना है। तो ये हमने यहाँ पे 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करवाया था ना, तो यहाँ पे अब माइनस के साथ 2 इंटू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाला 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़ हमारे पास साइड पे रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोगों के पास आ गया माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने ये फॉर्मूला क्लोज कर देना है। ये हमारे पास फॉर्मूला ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर था, इसको मैं क्लोज करूंगी तो ये 2x स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर बन जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों के पास a प्लस बी के होल स्केयर का फॉर्मूला क्लोज हो चुका है। माइनस ये हम देखें 2 2 4 एक्स स्केयर वाई स्केयर आ गया, और ये माइनस 5x स्केयर वाई स्केयर एज इट इज मौजूद रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें 2x स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 4 और 9 को प्लस करेंगे तो 9, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, और ये एक्स स्केयर वाई स्केयर एज इट इज मौजूद रहा। यहाँ पे 2x स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर एज इट इज रहा, और 9x स्केयर प्लस वाई स्केयर को हम लिख सकते हैं कि ये 3xy का होल स्केयर बन गया, क्योंकि 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। 3 3 9 और xy का होल स्केयर लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a हमारे पास क्या है 2x स्केयर प्लस वाई स्केयर a फॉर्मूले का b, और b क्या है 3xy फॉर्मूले का प्लस, और b क्या है 3xy। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर देखें अब हमने लिखना है a माइनस बी। a क्या है 2x स्केयर प्लस वाई स्केयर a है फॉर्मूले का माइनस, और b हमारे पास क्या है 3xy। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 पूरी कंप्लीट कर ली है। इसमें से जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको होम असाइनमेंट दी है। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, और अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन भी करवा दूँगी। और जो मेरी एकेडमी के स्टूडेंट हैं स्पेशली, वो एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और उनको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे डिस्कस करेंगे, और उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी।